कैसे हैं भाई लोग? सब लोग बढ़िया चंगा? क्या जा रहे हो जिंदगी में? आगे बढ़ रहे हो कि पीछे बढ़ रहे हो? जिंदगी के ऊपर ट्रैक रखो मेरे भाई लोग। जिंदगी बड़ी कुत्ती चीज़ है, आगे बढ़ते रहो। पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ से निकले हैं, क्या करना है, कुछ पता नहीं, फिर भी आगे बढ़ते रहो। हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने भी आज लोकेशन बदला है। आज देखो, आज शो में ना बहुत सारे चीज़ें थे, बहुत सारे, हद से ज़्यादा चीज़ें थे बताने के लिए। हम लोग उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और एक एक टॉपिक के ऊपर बताएंगे कि कौन सा बंदा कैसे खेल रहा है, कौन सा बंदा क्या सोचता है, कौन से बंदे के दिमाग में क्या कीड़ा घुसा हुआ है, और कौन से बंदे के बंदी के दिमाग में क्या कीड़ा घुसा हुआ है, वो किस कीड़े को खाना चाहती है। हम लोग उससे पहले बात करेंगे। उससे सबसे पहले मेरी जान मुनव्वर के ऊपर एक शायरी है जो मुनव्वर ने खुद बोला था। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ हम लिख देंगे। अर्ज किया है, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ हम लिख देंगे, तुम लिखते जाओ मुश्किल, हम मंजिल लिख देंगे। वाह 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 वाह। यहाँ पे ऑडियंस भी मैं हूँ और शायर भी मैं हूँ। मुझको ही शाबाशी मुझको ही मिलेगी। पता नहीं कल क्या होने वाला है। देखो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं भाई लोग। मेन टॉपिक आज क्या था? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन टास्क में क्या हुआ? अगेन विक्की द मास्टर अगेन फेल, अगेन फेल। पता नहीं विक्की को मौका आ रहा है और विक्की का दिमाग नहीं चल रहा। विक्की दिमाग में मतलब क्या बनाना है, किससे रिश्ते बनाना है, सब केस में जब नॉमिनेशन का आता है विक्की का दिमाग नहीं चलता है मेरे भाई लोग, नहीं चलता है। विक्की चाहता तो आज फिर से किसी न किसी वीक कंटेस्टेंट हो या अपने बड़े वाले प्लेयर मुनव्वर को हो। उसने बोला भी था मुनव्वर को हम लोग डालना चाहते थे, डाल देता ना भाई। पता चल जाता कौन सी पानी कितने कौन सी मछली कितने पानी में है, कौन सी भैंस कितने पानी में है, पता चल जाता ना। मगर नहीं, विक्की भाई का तो दिमाग घुमा ही नहीं। सब लोगों को सेफ प्ले करना, सब लोगों को, सिवाय रिंकू जी को। इस बार देखो, दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त पहले ही घर जा चुका है और दूसरा दोस्त अगले हफ्ते घर जाएगा, ये 100% श्योर है। और पहली बात मैं आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ, सब लोग ना गिरफ्त हो चुके हैं, सब लोग इंक्लूडिंग चिंटू, ईशा, अभिषेक, मनारा, अंकिता, विक्की, मुनव्वर, अरुण, तहलका 2, सिवाय सना के और रिंकू के। आज देखो क्या बात करेंगे, कौन से टॉपिक से हम लोग बात छेड़ना चाहते हैं। हम लोग पहले मेन मुद्दे पे आते हैं। जो शो में दिखाया है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा। देखो एक्चुअली क्या हुआ था, पहले एपिसोड में जाओ। पहले एपिसोड में जो विकी, नील और ऐश्वर्या, अंकिता एक घर में थे। सब लोगों को ना एक ग्रुप बनाना था। तो ये लोग ग्रुप बनाने के चक्कर में तो अंकिता विकी तो स्ट्रांग है, उनका ग्रुप बन रहा था, वो कोशिश भी कर रहा था, अभिषेक को ला रहा था, ईशा को ला रहा था, और उसके बाद थोड़े बहुत मुनव्वर से बात कर रहे थे, खानजादी से बात होती नहीं थी उतनी, फिर भी बात कर रहे थे, नाविद से बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत इनका ग्रुपिज्म चल रहा था। उसके बीच उस ग्रुप में भी नील भी था, ऐश्वर्या भी थी। तो दो तलवार एक मीनार में नहीं रह सकते हैं ना। तो ऐश्वर्या और नील का भी दिमाग वही चला जो इन्होंने बाहर से प्लानिंग किया था। तो थैंक यू यार, थैंक यू। देखो इतनी अच्छी बीवी होती है तो फिर ज़िंदगी मज़े से कटती है ना। रात के 1 बजे में अपने को सुलेमानी कॉफ़ी मिल रही है, ब्लैक टी। चलो उनको भी क्रेडिट दे देते हैं। इसी बात पे उसके मेहनत के लिए सब्सक्राइब करो यार, कमेंट करो, लाइक करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है ना, जब नील का दिमाग घूम रहा था, नील को पता चल रहा था कि देखो इनकी विक्की और नील की झगड़े होने की और इनको मुटाव आने की यही एक रीज़न है कि भाई मैं घर का लीडर बनना चाहता हूँ। तो आज वो खुले में दिखा टॉपिक, खुले में क्लियरली सब लोगों को पता चल रहा था। जहाँ पे नील की बत्ती चली, जहाँ पे अंकिता ने ट्राई किया था अंकिता की जेन्युइन दोस्ती थी खानजादी से, मगर नील भाई साहब को क्या लगता है, अंकिता का तो मतलब खोखला है दिमाग। इनफैक्ट खोखला तो नील भाई का है। मैं उस पर टॉपिक पे आता हूँ। जो मतलब दे रहा है दुरुस्त है बोलते हैं ना,
उस लॉजिक पे ये फिट नहीं बैठेंगे। ये बहुत लेट कर चुका है नील अभी, इसको पहले ही गियर करना था। अभी ये गियर करने की कोशिश कर रहा है, ये मतलब खुलेआम दिख रहा है क्या एक्टिंग करके। चलिए उस टॉपिक पे हम लोग बाद में आते हैं, हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक पे आज क्या हुआ, क्लियर कट दिख रहा था, बॉस ही बनना चाहते हैं, घर का लीडर बनना चाहते हैं, ग्रुप का लीडर बनना चाहते हैं, जो ग्रुप को लेके चलते हैं। नील को लगता है कि ईशा उसकी बात सुनेगी, ऐश्वर्या उसकी बात सुनेगी, अभिषेक थोड़ा बहुत सुनता है, और चिंटू उसकी बात सुनता है, क्योंकि विक्की से नहीं बनता है, विक्की से नहीं बनता। अभिषेक को छोड़ के इन 4 लोगों को ना नील को लगता है कि मैं ग्रुप बना के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इनफैक्ट शो में उतना दिख नहीं रहा है नील। नील को लगता है, गलत फहमी देखो कोई भी कुछ भी पाल सकता है हमारे दुनिया में, जो स्पेशली इंडिया में ना गलत फहमी हर कोई पाल सकता है, हर कोई नसीहत दे सकता है, वो यहाँ पे फ्री मिलती है। उसको कुछ पैसा वैसा देने का नहीं है, दिमाग खर्च करने का नहीं। पालो गलत फहमी, पाल सकते हो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, सबसे ज़्यादा ना गलत फहमी पाल लो नील। तुम्हारे दिमाग में कचरा है या बुरा है पता नहीं यार, तुम इतना मतलब इतना ही अग्रेसिव दिखाना था तो पहले मतलब इतने दिन क्या सो रहे थे, सो रहे थे क्या? तुमको आज सडनली लग गया कि भाई अंकिता ने खानजादी को, मेरे घर से खानजादी बंदी को अपनी तरफ कर लिया है तो मेरा ग्रुप वीक हो रहा है। विकी तो ऑलरेडी दिमाग के घर में है और अंकिता यहाँ पे है। अंकिता की बात तो, अंकिता की दोस्ती तो मुनव्वर से भी अच्छी चलती है, तो तुम कीड़ा बन के जो खाना चाहते हो ना, तो लास्ट टू लास्ट एपिसोड मतलब 3-4 एपिसोड से पहले जब ये मुनव्वर को भी पूछ रहा था, तूने विकी को क्या बताया, जो खान में पूछ रहा था ना, वो कीड़ा बन के जो तुम हर दिमाग में खाना चाहते हो ना, वो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। वो क्लियर कट दिख रहा है। तुम जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो ना, लीडर नहीं बनेगा, बनने की क्वालिटी नहीं है। विक्की पे मैं थोड़े बहुत भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि देखो जब अपनी बीवी के साथ तुम लड़ाई करके तुम आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकते हो, तो 4 लोगों को लेके तुम क्या करोगे? विक्की फिर भी गुस्सा करे या तो मतलब उसका आर्गुमेंट तो मुझे सेंसलेस ही लगता है जो अंकिता के साथ करता है, फिर भी वो आर्गुमेंट में जीतता है, उसको कॉन्फिडेंस है, हाँ बीवी मेरी बात सुनेगी। तुमको कॉन्फिडेंस है नील? सीधा बता दो, तुमको कॉन्फिडेंस है ऐश्वर्या तुम्हारी बात सुनेगी? कुछ भी बोलेगी तो मतलब अनशन तुम बोल दोगे तो अंकिता ऐश्वर्या सुनेगी? नहीं सुनेगी। तो तुम्हारी बात लेके कौन चलेगा मेरे भाई? कोई नहीं चलेगा। तो इतना बॉसी बनने का क्या है? तो जो आज के झगड़े में तुम लोग कर रहे होते ना, अंकिता को क्लियर कट दिख रहा था तुम एक्टिंग कर रहे हो, क्लियर कट। मतलब इतने दिन तुम फर्स्ट बेंच बनने की कोशिश कर रहे थे, आज लास्ट बेंच स्टूडेंट बन के तब दिखा रहे थे। अंकिता के सामने जाना, अंकिता को मतलब बोलना। सुना ना तुमने, जो हमारे गलियों में क्या होता है ना, एक चाची होती है जो शाम के वक्त में बाहर बैठती है ना, बाहर बैठ के सबके गिले गाती है। तुमने चाची नंबर 1 किया, जो आंटी नंबर 1 बोलते हैं ना, आंटी नंबर 1 सही फिट बैठता है तुम्हारे ऊपर। इनफैक्ट मैं देखो यहाँ पे लेडीज़ की मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, तो ही नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जो मतलब दिया बुझने आता है ना, मतलब हु नोस, इस बार अगर नील भी जाता है तो मुझे कुछ डाउट नहीं लगेगा, हो सकता है जा सकता है। तो मतलब सालों में एक बार जगने वाले को कुछ मतलब रख के क्या करेगा, फ़ायदा नहीं है ना। ऐश्वर्या तो सामने आ नहीं रही है अभी भी, इतना होने के बाद भी। तो ये है मेरे दोस्त, नील का यही है। नॉमिनेशन आने से उसको मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मगर जो विक्की और अंकिता कर रहे हैं ना, जो उसके घर से खानजादी को अपने ग्रुप में शामिल किया है, तो उसके वजह से नील को इम्पैक्ट पड़ा है। नील कहीं ना कहीं जानता है कि विक्की का गेम यही होने वाला है, ग्रुप बना के आगे बढ़ना है, तो वो नील भी उसको ही फॉलो करता है। नील भी वही गेम करना चाहता है जो झुंड में खेलते हैं, तो उसको झुंड पे भरोसा है। ऐश्वर्या, ईशा, चिंटू, अभिषेक एंड बस उतने ही हैं, उसके अलावा कोई सुनेगा नहीं उसकी बात। तो उसको लगता है कि ये जाएंगे। तो उसमें एक खानजादी जो थी उसके ग्रुप में, तो वो तो अंकिता की अभी क्लोज फ्रेंड बनी है, अंकिता की क्लोज फ्रेंड बनी है, तो उसको लगता है कि उसका थोड़ा मतलब हिल रहा है ग्रुपिज़म। तो उसके झुंड में एक एक बंदा कम हुआ है तो उसके मतलब हल रहा है, मतलब वो लगता है उसको गलतफहमी है, उसने पाली है गलतफहमी, मगर वहाँ पे कोई उसका साथ नहीं है, इंक्लूडिंग ऐश्वर्या। अगर गेम की बात आती है ना, अंकिता एक बात के लिए, विकी के लिए गेम छोड़ सकती है, ऐश्वर्या नहीं छोड़ेगी मेरे भाई लोग, याद रखो ये इस बात को। नील तुम्हारी मतलब
ओपनली बोलना है तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है मेरे भाई। अगर तुम खेलते एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते से तीसरे हफ्ते से तुम खेलते जो आज खेला है तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ सकता था। जो अब तुमने किया है वो पूरा कैमरा के लिए, और तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत अच्छे एक्टर हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब अंकिता की बात आई है तो मैंने और एक टॉपिक छेड़ा है छेड़ ही देता हूँ। आज का जो टॉपिक जो हम लोगों ने देखा है, ये एक एपिसोड का हम लोगों को मतलब रिमाइंडर कराता है। कौन सा एपिसोड का पता है? जो अर्शी खान और शिल्पा शिंदे की, यही जो आज का जो एपिसोड हुआ है, जो 30 मिनट्स का जो अंकिता के ऊपर हमला हुआ है, अंकिता के ऊपर आर्ग्यूमेंट हुआ है, सब लोग अंकिता को ब्लेम कर रहे थे, तो ये एपिसोड हम लोगों ने देखा हुआ है। और इससे क्या पता चलता पता है? सब लोगों ने ना एक एकले की कॉपी कर रहे हो। अंकिता शिल्पा शिंदे की कॉपी कर रही है, खानजादी अर्शी की कॉपी कर रही है, अभिषेक आसिम की कॉपी कर रहा है, विक्की तो मास्टरमाइंड अपना कौन था विकास, उसका कॉपी कर रहा है। अब मुनव्वर यहाँ पे जेन्यून खेल रहा है मेरे भाई लोग। मुनव्वर मुझे अभी तक तो पता नहीं चला कि किसका कॉपी कर रहा है। वो बंदा सीधा है, सादा है। अगर उसको कॉपी करके खेलना था ना तो बहुत कुछ कर सकता था। अगर उसको लड़ाई करना है, उसको फोकस करना है, किसी को फुटेज देना है, किसी का स्ट्रीमलाइन बढ़ाना है तो आराम से कर सकता था। वो जानबूझ के उस लड़ाई को, मतलब अरुण से जो बहस हो रही थी उसने उसको टाला। उसके ऊपर जो अनुराग और मनारा का एलिगेशन था, क्या था वो जो बिचिंग करने वाला, उसके ऊपर उसने टोटली फोटेज निकाल दिया। अगर मैं बात करूंगा तो उसके ऊपर ही जाएगा। जो अंडर एज गर्लफ्रेंड रखा है, उसको फंसा है, उसके ऊपर उसने हटा दिया। देखो वो बंदे का मतलब क्लियर कट है भाई, मैं दिल से खेलूंगा और दिमाग से भी खेलूंगा। मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे जाके भिड़ना नहीं है। सामने से भिड़ूंगा तो सामने वाला जो तुम 10 बोलेगे, सामने वाला 20 बोलेगा, फुटेज उसको भी आएगा। खामखा फुटेज देना नहीं है। उसका गेम सिंपल है। तो वो तो सीधा साधा बंदा है। हम लोग चलिए आगे टॉपिक पे आते हैं। मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे जो आज का जो एपिसोड दिखा, सेम डिट्टो कॉपी था। जो शिल्पा शिंदे और अर्शी के बीच की दोस्ती, और उसके बाद विकास उसके ऊपर जो नॉमिनेशन एलिगेशन लगाता है, उसको फाइटिंग सीन जो झुंड में आते हैं, जो एक खाना पकाने आती है किचन में, ये वाला सेम कॉपी था। सब लोगों ने सबके सब शो देखे हुए हैं, तो उस शो के हिसाब से ये वाला कॉपी ही लगता है मुझे। जो एक्चुअली फाइट जेन्युइन थी जो नील के साथ हो रही थी, नील और क्या था यार उसका बीवी का नाम, ऐश्वर्या। तो वो फाइट जेन्युइन थी। जो ईशा ने कहीं ना कहीं तो मतलब अंकिता से तो इतनी बनती नहीं है, बोलने के लिए अंकिता दी बोलती है मगर बनती नहीं है। वो झुंड बना के इसके ऊपर अटैक करते हैं। ये कॉपी लगा मुझे। ओके तो इससे आगे हम लोग आगे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने ये पिन टू पिन मैंने कॉपी करके रखा है। देखो पहला वाला टॉपिक वही है। सबको फुटेज चाहिए, सबको स्ट्रीम लेन चाहिए, और इन्होंने पूरा का पूरा मतलब शो घूट के पिया है भाई। जो भी झुंड बना के खेल रहे हैं ना नील के साथ, वो पूरा का पूरा झुंड बना के सोचे झुंड बना के गेम खेलना उनको आता है, और पूरा शो देखे हुए हैं। उनको पता है कि भाई हाई लो पे कब बात करना है, लो 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 वॉइस पे कब बात करना है, किसकी पिछाई जाएगी तो तब आपके ऊपर कैमरा आएगा। वो खानजादी जो बता रही थी ना, इसको फुटेज नहीं देते हैं लल्लू वाला, वो वाला भी सीन था। तो बेसिकली सब लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं। मैं इसको रख देता हूँ कॉफ़ी को, टी को। सब लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं इंक्लूडिंग मनारा चाहती तो आज सना को नॉमिनेटेड कर सकती थी, मगर सना की दोस्ती उससे बढ़ रही है। 2-3 हफ्तों में हम लोगों ने देखा है सना उसके साथ बैठती है, टाइम स्पेंड करती है, सजेशन लेती है। फिर भी मतलब दो दो दिमाग वाले बकरे कुछ नहीं कर सकते। या तो वो पहले कटेगी या तो ये पहले कटेगी। मगर ये बंदे के ऊपर ना जो चरवाया है जो चरा रहा है बकरे को, तो उसका आशीर्वाद लगा हुआ है। तो ये बकरा बहुत लेट से कटेगा। जो आज बचा हुआ है सना, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो इनके बेवकूफ़ी की वजह से चिंटू बुंटू और उनकी लैला बोलो या तो मैना बोल लो, वो बच गए आज। नहीं तो आज गेम अलग ही हो सकता था। आज का गेम मतलब इनकी बेवकूफ़ की वजह से, इनके सेफ गेम खेलने की वजह से गेम उल्टा हो गया। नहीं तो हो सकता था किसी न किसी को, अभिषेक को डाल देते तो अभिषेक को पता नहीं था किसको करना था। या तो वो अंकिता को करता या तो मनारा को करता।
हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, बस हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता था करके, है ना। तो बहुत सारे गेम हैं जो मनारा ने भी किया अरुण के साथ। अरुण का तो मतलब खुला, देखो इनफैक्ट इस शो में ना तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें, पहली चीज़ मनारा का एटीट्यूड, और मनारा किससे दोस्ती करती है उससे ये वाली मेंटालिटी रखती है कि कोई दोस्ती ना करे। अनुराग से खानजादी दोस्ती करेगी तो खानजादी से लड़ेगी, मुनव्वर से अंकिता दोस्ती करेगी तो मुनव्वर अंकिता से लड़ेगी। और इसका एक एटीट्यूड है, इसको पैम्परिंग करना ही पड़ता है मेरे भाई, पैम्परिंग करना ही पड़ता है। अगर पैम्परिंग नहीं करेंगे तो ये मतलब इसका भी दिमाग हिल जाएगा। अगर इसका दिमाग हिल गया, ये भी शो जाने के लिए 2 करोड़ रुपए सब लोग देने के लिए रेडी है ना। पता मुझे तो खानजादी का तो पता नहीं, द राइडर बाबा वो तो 2 करोड़ रुपए दे के जाने के लिए रेडी हैं। मनारा भी बोल देंगे कि मैं 2 करोड़ रुपए दे के जाऊँगी, तो किसी ना किसी को लेके आएंगे। हु नोस, बिग बॉस कल शूटिंग ही लगा दे मनारा के नई नेक्स्ट फिल्म का, बोल देंगे कि तुम्हारे लिए फिल्म लिख दी है, शो में रुक जाओ। बिग बॉस इतनी ज़रूरी नहीं थी अनुराग को बचाने के लिए। तुम लोगों ने ये जो टास्क के नॉमिनेशन टास्क के ऊपर जो गेम का ये खेला है ना, इतनी ज़रूरत नहीं थी। अब बेसिकली खोखले जिसे इसमें, अब जस्ट अनुराग को बचाने के लिए अनुराग का टास्क रखा, उसको पैम्परिंग कर रहे हो, उसको बायस दे उसको फेवर कर रहे हो। इसकी ज़रूरत नहीं थी बिग बॉस, सीरियसली इसकी ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पे वो सलमान भाई के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है कि इसको मतलब उसका दिमाग कहाँ पे है पता नहीं, हम उस टॉपिक पे जाता नहीं, उसके पास पैसा है दे के चला जाता। अब दूसरे ना वाइल्ड कार्ड को लेके आते आपको, मतलब आप अभी उसको लाए हो, गलती हो गई तो हो गई है भाई, पीआर टीम पे हो गई है, अगली बार से गलती मत करो बस। हर कोई ऐसा ही करेगा तो फिर आपका शो कौन देखेगा। वैसे तो आप इतना इंटरफेयर करते हो, इसमें इंटरफेयर होने की ज़रूरत नहीं थी, उसको एंटरटेनमेंट करने की ज़रूरी ही नहीं थी। अनुराग को जाता तो जाने देते, आप डोर खोल देते, दिखा देते आप कितने कठोर हो। आप गेम के साथ कोई मतलब ऐसा मजाक भद्दा मजाक करता है तो आप कितने स्ट्रांग हो, कितने स्ट्रिक्ट हो, दिख जाता ना इंडस्ट्री को। अगले से कोई नहीं करता। 2 करोड़ तो 2 करोड़ आप ले लो, अभी आपने वैसे तो 3 दिन का टाइम मांगा है, आप देखते हो देखो आगे, अगर उसका मन ऐसा ही है। वैसे तो उसने मनारा के साथ कन्फेस भी किया है कि मतलब मैं नहीं जाऊंगा, आई एम डन विद दैट, मुझे हैप्पी हो गई, मैंने बाइक के ऊपर बैठ गया, मेरा चाइल्डिश माइंड था, मैं बाइक के ऊपर मतलब इतना ऑब्सेस था कि मुझे यहाँ पे 3 महीने से मतलब 2 महीने 1 महीने से आप रखे हो, मुझे मेरा मतलब माइंड फॉक सॉरी फॉर द लैंग्वेज मेरा दिमाग हिल गया है। तो आपने उसको बाइक दिखा दी तो उसका मतलब पूरा सेट हो गया। ये था गेम अनुराग का। अनुराग बाबा द ब्रो से ना 7 मिलियंस, ये वाला माइंड सेट है आपका सीरियसली। पता नहीं मेरे भाई लोग, जो हुआ ना सब कुछ मतलब प्लान के हिसाब से हुआ, सब कुछ हुआ। मुझे मतलब अरुण के लिए मुझे फील होता है। अरुण ना बिना बात का बकरा बना, जो बेवकूफ़ के वजह से मनारा का तो पता नहीं, मनारा की वजह से मुनव्वर भाई का भी गेम खराब हो रहा है भाई, मुनव्वर का गेम खराब हो रहा है। उस डम लड़की को इतना भी पता नहीं है उसके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जब यहाँ पे पहली बात ना, बिग बॉस में दिमाग का दही नहीं हुआ है, दही का दिमाग हुआ है। सब लोगों के दिमाग के चक्कर में दिमाग नहीं है, सिर्फ दही भरी भरी पड़ी हुई है। दही के बारे में इतना झगड़ा, जब दही के बारे में इतना झगड़ा चल रहा था, जब आके सना के पास लेटी पड़ी थी मनारा, तब भी मुनव्वर की बुराई करती है। आप उसको बोले हो कि मुनव्वर उसको साथ दो, कौन सा बंदा साथ देगा मेरे भाई। अगर मुनव्वर बाहर आके शो देखेगा ना बिग बॉस, पहली तो तुम्हारे ऊपर थूकेगा, वो तुम्हारे ऊपर थूकेगा, उसके बाद मनारा के ऊपर थूकेगा। उसको पड़ी नहीं इतनी घटिया वाली दोस्ती। वो उसका इतना सपोर्ट कर रहा है, रात में उठ के आके अभिषेक से लड़ रहा है, वहाँ वहाँ सुबह जाके अरुण से लड़ रहा है, वहाँ पे अंकिता से बहस कर रहा है। उसके बारे में फिर भी ये लड़की बिचिंग करती है, तो उसका सपोर्ट लेने के लिए आप बोलते हो। आपके पास दिमाग है या पता नहीं उसने क्या गुट गुट पिलाया है आपको।
अगर मनारा नहीं होती ना, उसका गेम अलग ही होता मेरे भाई। उस वो मतलब पिस रहा है मनारा के बीच में, अंकिता के बीच में, उनके मतलब उनके मसले ही नहीं सुलझ रहे हैं, तो वो अपना मसला कहाँ से रखेगा? आपने उसको मतलब क्या केयर टेकर के लिए बुलाया है मुनव्वर को? बिकॉज ये आप अनफेयर कर रहे हो। एक बंदा आया है, अगर कन्फेस में भी बुला कन्फेशन रूम में भी आप बुलाते हो तो उसको साथ में लेके आने के लिए बोलते हो। क्यों? इतनी डम है क्या? वो पैदल है क्या दिमाग से? मुझे लगता है ना, बड़े लोगों के घर के लड़कियां, मतलब लड़के लोग, बच्चे लोग, कुछ भी बोल लो, ऐसे ही होते हैं क्या? पैदल से दिमाग होती है। इतना फिल्म की शूटिंग करती है, उसके पास इतना दिमाग भी नहीं है कि जैसे गेम खेलें। जो बंदा, चलो उतना भी नहीं चाहिए, गेम की नॉलेज नहीं है, अगर कोई बंदा उसके साथ खड़ा है, सपोर्ट कर रहा है, उसकी बिचिंग करना ये कौन सिखाता है? कोई नॉर्मल सा बंदा भी नहीं करता मेरे भाई। बिग बॉस, आपको वेकअप करना पड़ेगा, मुनव्वर को थोड़ा फ्री छोड़ो। पता नहीं भाई, मुझे सीरियसली अरुण अरुण के बारे में फील लगता है, जो मनारा ने जो सेफ खेलने के लिए सबके पास बुरी, अगर देखो मैं एक बात बोलूँ ना, अगर अंकिता को नील नॉमिनेटेड नहीं करता ना, तो मनारा पक्का अंकिता को करती, क्योंकि उसके पास तो रीज़न भी था। अब अरुण को रीज़न नहीं था, अरुण को बोलती है कि मैंने पिछली बार बचाया था, तो पिछली बार मैंने आपको सेव किया था, इस बार आपका गला काटती हूँ। ये रीज़न हुआ? ये कोई लॉजिक है? सो कॉल्ड सेलिब्रिटी माइंडेड। यार ग्रो अप बनो, दिमाग खेलो, गेम 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 को गेम के तरीके से खेलो। एटलीस्ट गेम तो छोड़ दो, आपको पता नहीं है, एटलीस्ट जो चीज़ करते हो तो वो हॉनेस्टी से तो करो। आपकी मतलब क्या है? आपकी मतलब फिर से क्लास लगेगी, मुझे पता है। आपकी लगेगी, खानजदी की लगेगी, और अनुराग बाबा के भी लगेगी वीकेंड के वार पे। आप बोलते हो फिर हम लोगों को डांटते हैं, तुम लोग काम ही ऐसे करते हो तो डांटना ही पड़ता है आपको। और मैं अभिषेक के ऊपर आता हूँ। अभिषेक भाई, आप सही जा रहे थे, जब तक आपका दिमाग दही नहीं हुआ ना, दिमाग का दही नहीं हुआ ना, तब तक आप सही जा रहे थे। आप क्या बोल रहे हो? मतलब आपको लास्ट वीकेंड वार में किसकी वजह से तारीफ मिली थी? कि आपका मतलब फुटेज छोटा ही था, तो जो सलमान खान सलमान भाई ने आपको जो फुटेज दिया था, किस वजह से दिया था? लेडीज़ की रेस्पेक्ट करते हो करके दिया था ना, तो आपने बोल दिया उसको एस, तो बच्ची क्या? तो आप बोलते हो यहाँ पे कोई लड़का लड़की नहीं, आप सिद्धार्थ की कॉपी कर रहे हो। ये डायलॉग देखा होगा आपने सिद्धार्थ के एपिसोड में। अब सिद्धार्थ बनना चाहते हो बेसिकली। कॉपी बनने से उसको कॉपी, कार्बन कॉपी ही बोलते हैं भाई, ओरिजिनल कोई नहीं बोलता है। ओरिजिनल होना है तो अपना ओरिजिनल निकालना पड़ेगा। अगर आप कार्बन कॉपी करोगे, कार्बन कॉपी ही लगोगे आप। देखो एक्चुअली अभिषेक को आज फुटेज मिलना चाहिए था, पता नहीं वो किस किस मूड में बोली, क्या बोला, क्योंकि इतने झगड़े में अभिषेक का कुछ पॉइंट ही नहीं था। इनफैक्ट विकी का भी कुछ पॉइंट नहीं था। सिर्फ आज दिख रहे थे नील, ऐश्वर्या, अंकिता, मनारा, खानजादी एंड मुनव्वर। तो उसको लास्ट टॉपिक एक चाहिए था। पता नहीं उसके दिमाग में घुमा होगा, बैठ के सोचा होगा, यार मैं इसमें ये कर लेता हूँ, इतना बड़ा मतलब मनारा तो पैदल ही है, पता है सबको। अभिषेक तुम तो अकल दिखा देते यार, तुम्हारी अकल मतलब घास चरने गई थी, शायद यही होता है बैकग्राउंड में। भाई चलो, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, तो उसको लगा होगा लास्ट एपिसोड इतना कुछ हल्ला मचा है, तो मेरा भी एक मैं टॉपिक रख दूं करके उसने दे दिया होगा। हो सकता है ये मतलब इतना नहीं है। फिर सुबह उठ के सॉरी वॉरी मांगेंगे मुनव्वर और अभिषेक, और मनारा से फिर से दोस्ती होगी, तो ये वाला फंडा है। तो यहाँ पे देखो क्लियर कट है, ग्रुप ग्रुप में नहीं है, सब लोग लीडर हैं एक्चुअली। विक्की, अभिषेक एंड मुनव्वर, ये तीन लोगों को भी पता है तो कैसे गेम खेलना है, कैसे आगे बढ़ना है, किसको किसको मोहरा बनाना है, और किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे छोड़ना है। ये तीन लोगों को क्लियर कट है। इवन अंकिता को भी पता नहीं है, मनारा को भी पता नहीं है, और अनुराग बाबा छोड़ दो, उनको छोड़ दो। ये तीन लोगों को पता है, और ये तीन लोग दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। इतनी दोस्ती इनकी एक है, मतलब हाँ भाई, जहाँ तक हाथ मिलेगा वहाँ तक हम लोग दोस्त हैं। उसके बाद तुम कौन मैं कौन, मेरा गेम अलग है, तुम्हारा गेम अलग है। अगर नॉमिनेशन में आओगे, मेरे अपोजिट में आओगे, हाँ मैं करूँगा तुमको नॉमिनेट,
आज विकी वही बता रहा था, भाई तू अगर, हमारा प्लान ये था कि मैं हम लोग तेरा गेम, तुझको हम लोग नॉमिनेशन में डाल के देखना चाहते थे कि तुम किसको किसको नॉमिनेटेड करोगे, क्योंकि आज इतने इतने सारे दिन के बाद भी तुम अभी तक नॉमिनेशन में आए नहीं हो या तो नॉमिनेटेड नहीं हुए हो, तो वो देखना चाहता था। अगर विक्की वो बोल रहा है भाई कर लेता ना, तब पता चलता हाँ भाई तुम दिमाग वाले हो, तुमने तो सेफ गेम खेलने के लिए तो तुमने तो नील को नॉमिनेटेड कर दिया, कर देते ना मेरे भाई, पता चलता गेम क्या है क्या नहीं है, मगर आपने किया नहीं। बहरहाल छोड़िए, इसमें देखो क्या कुछ बोलते हैं ना, जो अब्दुल्ला के शादी में फरीदा दीवानी करके, उस टाइप में हुआ है। मुझे स्ट्रांगली फील ये हो रहा है कि रिंकू जाएंगी, क्योंकि रिंकू का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ये मतलब जो अभी जो एज लाइन पे हैं, जो गेम लेवल पे हैं, गेम जो खेल रहे हैं उनके लेवल पे ये कंपटीशन नहीं है, तो रिंकू जाएंगे, अनुराग तो बचेगा। हो सकता है नील भी जा सकता है, हु नोस, नील भी जा सकता है। मुझे तो लगता है कि नील जाएं भाई, नील चले जाएं। तो वो क्या होता है ना, वो पलावी ख्याली पुलाव में स्मेल बहुत रहती है मगर कुछ दम नहीं रहता है, उस तरीके का गेम था नील का। मैं तो उसको मतलब कुछ छोड़ नहीं देता, उसका बैकग्राउंड मैं बता चुका हूँ कैसे हो रहा है क्या हो रहा है ना। आज एक बहुत अच्छी बात हो रही थी कि बता रहे थे ना, मतलब मैं तुमको, मनारा पूछ रही थी कि मतलब वो पैदल ही है दिमाग से, वो लास्ट टू लास्ट एपिसोड बता रही थी मैं गेम के लिए मेरी दोस्ती दोस्ती नहीं छोड़ूंगी, अगर गेम छोड़ दूंगी तुमको नहीं छोड़ूंगी। आज उसको बैठ के पूछती है मुनव्वर को, तुम मुझे ट्रॉफी का मतलब ऐसा होता है। मुनव्वर ने तो साफ शब्दों में कह दिया ट्रॉफी तो मैं लेके जाता हूँ। देखो भाई लोग, कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए, कुछ भी करो ना ज़िंदगी में, कुछ भी करो ना आपका 100% दो, और आपको लगना चाहिए आई एम द बेस्ट इन दैट, उस चीज़ में आप ही बेस्ट हो। अगर आपको तब तक नहीं लगता है आप बेस्ट नहीं हो, तो उस चीज़ को करके फ़ायदा नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी मतलब खाली बर्तन जो साउंड करते हैं ना, वो बहुत लोग हैं, तो मुनव्वर भी बता रहा था ना, हम लोगों को पता है किसको किसको जगाड़ने के लिए रखे हैं हम लोग, क्या क्या करने के लिए कौन कौन है यहाँ पे, सिर्फ मज़ा उठाओ हम लोग घर में हैं। वो सही बात है, कितना खेलना है उतना ही खेलना है, कितना दिखना है उतना ही दिखना है, उतना ही दिखाना है बेसिकली। तो मुनव्वर वही बता रहा था, भाई मैं आया हूँ तो ट्रॉफी लेके जाऊँगा, ये लेवल का कॉन्फिडेंस है। और हम लोगों को भी पता है मुनव्वर के पास विनिंग एबिलिटी है, वो विनर बन सकता है। उसके मगर टफ कंपटीशन होंगे, विक्की और अंकिता, इनफैक्ट अभिषेक भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मगर हु नोस, वैसे अभिषेक के तो कैरेक्टर वैसे बहुत सारे आ गए हैं शो में, हम लोगों ने देखा है। एक यूनिक कैरेक्टर आएगा वही जीतेगा, जिसकी रियल पर्सनालिटी दिखेगी वही जीतेगा, वही जीतेगा। क्योंकि अभिषेक की तो रियल पर्सनालिटी नहीं है, कभी वो खानजादी को बहन बोलता है, खानजादी के साथ इश्क लड़ाता है, पता नहीं उसका क्या है माइंडसेट। और उसके तो मतलब उसका कैरेक्टर ही अलग है बिग बॉस में, वो ट्रायंगल वाला भी कैरेक्टर है, खानजादी वाला भी खानजादी वाला भी एंगल है, और अंकिता और उसका भी एंगल डिफरेंट है, पता नहीं। और अंकिता से याद आया मुझे, आज एक टॉपिक छेड़ रहे थे जो मैंने भी हर बार किया है पुराने एपिसोड में, मेरे जाके देखेंगे ना पुराने वीडियोस, उसमें मैंने बोला है कहीं ना कहीं तो मुझे ये लगता है कि विकी और सना का कुछ ना कुछ तो होगा, मगर वो कैमरा में दिख के नहीं आ रहा है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि विक्की चाहता तो सना को नॉमिनेटेड कर सकता था, आज उसके पास रीज़न भी था, मौका भी था और दस्तूर भी था, मगर उसने किया नहीं। क्यों नहीं किया पता नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपको ही छोड़ता हूँ, आप सोचो इसके बारे में, हम लोग कल बात करेंगे। आपके बस आज के लिए बस इतना ही है, काफ़ी है, मैंने भी नोट्स वगैरह बना के रखा है, टाइम बहुत सारा हुआ है। हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बिग सैल्यूट, बाय बाय।